नमस्ते और आपका स्वागत है हमारी आज की वीडियो में, जिसका विषय है स्थित प्रज्ञ। यह शब्द सिर्फ एक अवधारणा नहीं, बल्कि भगवद गीता के सार का प्रतीक है। वीडियो के अंत में मैं आपके साथ मेरे जीवन के कुछ महीनों के व्यक्तिगत अनुभव को भी आपके साथ शेयर करूंगा। आज हम समझेंगे कि स्थित प्रज्ञ कौन होता है, उसके क्या लक्षण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, यह स्थिति कैसे प्राप्त की जा सकती है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। भगवान कृष्ण इसका विस्तार से उत्तर देते हैं। सबसे पहले आइए स्थित प्रज्ञ का अर्थ समझें। यह दो शब्दों से मिलकर बना है। स्थित यानी स्थिर, और प्रज्ञ यानी बुद्धि, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई हो। ऐसा व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान जैसे द्वंद्वों में विचलित नहीं होता। अब हम इसके प्रमुख लक्षणों को देखते हैं। प्रसन्न चित्तता, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ है, जब व्यक्ति मन की सभी कामनाओं को त्याग कर अपने आप में ही संतुष्ट हो जाता है, तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। निस्पृहता, दुखेष्वनुद्विग्नम ना सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर्मुनिरुच्यते। 2.56। इसका अर्थ है, जो दुखों से विचलित नहीं होता, सुखों की लालसा नहीं करता, और जिसके मन में राग, आसक्ति, भय और क्रोध नहीं होता, वह स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाता है। इंद्रिय संयम, यदा संहरते चाय कूर्मोंगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी प्रकार जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेता है, तभी उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब हम समझते हैं स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त करें। स्थित प्रज्ञ बनना एक आंतरिक यात्रा है। यह किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। इसके लिए 3 मुख्य स्तंभ है: भोजन, योग और कर्म का सही दृष्टिकोण। भोजन का प्रभाव। भगवद गीता के 17वें अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग में 3 प्रकार के भोजन बताए गए हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज मन को शांत और शुद्ध बनाता है। यह मन में स्थिरता लाता है। राजसिक भोजन बहुत मसालेदार, नमक वाला, मन को बेचैन और उत्तेजित करता है। तामसिक भोजन बासी, अत्यधिक भारी, आलस्य और तमस बढ़ाता है। स्थित प्रज्ञता के लिए सात्विक भोजन अत्यंत आवश्यक है। यह हमारे मन की स्थिति को सीधे प्रभावित करता है। योग का प्रभाव। योग यहां केवल आसन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका अर्थ है, जो व्यक्ति आहार, विहार, कर्म, सोने और जागने में संयम रखता है, उसका योग सभी दुखों को नष्ट कर देता है। नियमित ध्यान, प्राणायाम और योग अभ्यास मन को एकाग्र करता है और हमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद करता है। अब योग रूढ़ता की अवधारणा गीता से समझते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण शब्द है, योगारूढ़। यह योग की उच्चतम अवस्था है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगम कर्म कारणमुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। जो व्यक्ति योग की अवस्था तक पहुंचना चाहता है, उसके लिए कर्म ही साधन है। लेकिन जब वह योगारूढ़ हो जाता है, तो उसके लिए शम, शांति ही साधन बन जाती है। इसका मतलब है कि शुरुआत में हमें कर्म योग, निःस्वार्थ कर्म का अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब हम योगरूढ़ हो जाते हैं, यानी योग की उच्चतम अवस्था में स्थित हो जाते हैं, तब हमें बाहरी कर्मों की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारी आंतरिक शांति ही हमारी स्थिरता का कारण बन जाती है। यही स्थित प्रज्ञ होने की स्थिति है। तो स्थित प्रज्ञ बनना कोई दूर का सपना नहीं है। यह एक निरंतर अभ्यास है, जो सही भोजन, नियमित योग और कर्म के प्रति सही दृष्टिकोण से प्राप्त होता है। यह हमें जीवन के तूफानों के बीच शांत और स्थिर रहने की शक्ति देता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं, बल्कि अपने आंतरिक सुख के स्वामी बन जाते हैं। अब मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बताना चाहता हूं कि कैसे स्थित प्रज्ञ की अवधारणा ने मुझे एक मुश्किल समय से बाहर निकाला। यह बात 2006 की है। मुझे पुणे में पहली जॉब मिली थी।
मैं उस समय बहुत परेशान था। हर छोटी बात पर गुस्सा आता था और मेरी सेहत भी बहुत खराब थी। 6 फीट की हाइट पर मेरा वजन सिर्फ 55 किलो था। पुणे जाने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा। ट्रेन आने में आधा घंटा बाकी था, तो मैंने एक बुक स्टॉल पर कुछ पढ़ने के लिए ढूंढना शुरू किया। मेरी नजर भगवद गीता पर पड़ी और मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए। साथ में मैंने योगासन की एक किताब भी ली, क्योंकि मुझे अपनी सेहत सुधारनी थी। पुणे पहुंचकर मैं अपनी कंपनी के दिए हुए रूम में अकेला रहने लगा। अगले ही दिन सुबह 4:30 पर अलार्म लगाकर मैंने ठंडे पानी से नहाया और योग किया। यह मेरा पहला दिन था, जो थोड़ा कठिन लगा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। योग के बाद मैंने गीता का पहला अध्याय पढ़ा और फिर काम पर चला गया। शाम को वापस आकर मैंने 15 से 20 मिनट का ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया। 7 दिन बीतने के बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस होने लगा था। एक छुट्टी के दिन मैं एक मंदिर गया और वहां से एक शिवलिंग लेकर आया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार पूजा करना शुरू किया। अब मेरा रोज का रूटीन ऐसा था: सुबह 4:30 पर उठना, ठंडे पानी से नहाना, योग करना, बाहर से फूल लाकर पूजा करना और फिर गीता का एक अध्याय पढ़ना। शाम को काम से वापस आने के बाद, खाने के बाद 15 से 20 मिनट ध्यान करना। चूंकि मैं अकेला था और मेरे कोई दोस्त नहीं थे, इसलिए इस रूटीन में कोई रुकावट नहीं आई। 1 महीना बीत गया था और अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मेरा गुस्सा बिल्कुल कम हो गया था। मैं काम पर शांत रहने लगा था और किसी से उलझता नहीं था। मेरी शारीरिक कमजोरी भी कम हो गई थी और मैं धीरे धीरे मजबूत होने लगा था। 2 महीने बाद भगवद गीता पढ़ने से मुझे मन, बुद्धि, आत्मा और प्रकृति के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। मेरे अंदर एक अलग ही समझ पैदा हो गई थी। लोग मुझे नोटिस करने लगे। मेरे सहकर्मी कहने लगे कि मुझ में बहुत बदलाव आया है। जहां मैं खाना खाने जाता था, वहां लोग मेरे चेहरे के चमकदार होने की वजह पूछते थे। मैं अब हमेशा खुश रहता था और जब हंसता था तो खुलकर हंसता था। मेरे मन में बीते कल की परेशानियों के विचार आना बंद हो गए थे। एक अनब्रेकेबल शांति महसूस होती थी और दिन की धूप में भी दिमाग के अंदर ठंडापन महसूस होता था। 3 महीने बाद मैं सुबह अलार्म बजने से पहले ही उठने लगा था और टॉयलेट में भी ज्यादा समय नहीं लगता था। मेरा शरीर हल्का और मजबूत महसूस होने लगा। एक दिन काम पर मुझे और 2 लोगों को मिलकर एक 500 किलो का लोहे का ब्लॉक उठाना था। हम उसे हिला भी नहीं पा रहे थे, लेकिन मैंने जैसे ही उस ब्लॉक के नीचे उंगलियां डाली और उठाने की कोशिश की, मैंने उसे घुटनों तक उठा लिया। यह देखकर सभी हैरान रह गए और मुझसे पूछने लगे कि मैंने यह कैसे किया। काम पर भी मेरा फोकस बहुत बढ़ गया था। जो काम दूसरों के लिए मुश्किल थे, वे मुझसे आसानी से हो जाते थे। कुछ महीनों बाद जब मैं घर गया, तो मेरे भाई और दोस्तों ने कहा कि मैं बहुत बढ़िया दिख रहा हूं। लगभग 1 साल तक मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया। मुझे नहीं मालूम कि मेरे अंदर इतने बदलाव योग से, ध्यान से, पूजा से या भगवद गीता पढ़ने से आए, या इन सभी के कारण। पर इतना मालूम था कि जिंदगी में ऐसा एहसास पहले कभी नहीं हुआ था। मेरा निजी अनुभव यह बताता है कि स्थित प्रज्ञ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि एक शक्ति है जो हमें जीवन के सबसे बड़े तूफानों में भी शांत रहने की हिम्मत देती है। दोस्तों, मैंने जो कुछ भी आपसे साझा किया, वह मेरी अपनी जिंदगी की यात्रा का हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके भी जीवन में योग से या मेडिटेशन से बदलाव आया है, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण कहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।